प्रॉपर्टीज़ ऑफ परमुटेशंस। हमारे पास इसमें पहली प्रॉपर्टी है थ्योरम 5.1 जो है प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। डिसजॉइंट साइकिल जो है उनका प्रोडक्ट, ये हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है। और इस प्रॉपर्टी जो है, ये जो थ्योरम है, इसकी स्टेटमेंट क्या है? एवरी परमुटेशन ऑफ अ फाइनाइट सेट, कोई भी अगर फाइनाइट सेट दिया हुआ है उसकी हर जो परमुटेशन होगी कैन बी रिटन, उसको लिखा जा सकता है एज अ साइकिल, उसके साइकिल में लिखा जा सकता है। हर फाइनाइट की जो हर परमुटेशन होगी उसको हम क्या लिख सकते हैं? साइकिल में लिख सकते हैं। और एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल, या उसको डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। अब इस प्रूव करने से पहले इसकी एग्जांपल जो है उसको देख लेते हैं, ताकि इस चीज़ को समझना आसान हो जाए कि हमने क्या प्रूव करवाना है इसमें। हमने पिछले लेक्चर में एक एग्जांपल की थी जिसमें साइकिल नोटेशन को शो किया था। ये इसमें ये आप देखें, यहाँ पे हमने, ये हमारे पास था एरो नोटेशन थी इसकी और उस परमुटेशन की। अब इसकी जब हमने परमुटेशन फाइंड की तो ये हमारे पास क्या है? अब एक सेट ए है, यानी इसको हम कह लेते हैं कि ये हमारे पास सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, ये इसके एलिमेंट हैं। अब इस सेट फाइनाइट जो हमारे पास है सेट, इस पे अगर हम कोई भी परमुटेशन जो होगी उसको हम साइकिल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं या डिसजॉइंट साइकिल की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसको साइकिल की फॉर्म में हम देखें अगर बना लें तो इसका एक साइकिल अगर हम बना लें तो वो हम क्या बन जाएगा? इसका एक साइकिल की फॉर्म में हो जाएगा। जिस तरह के हमारे पास ये अगर हो, हमारे पास आइडेंटिटी परमुटेशन हो, यानी 1 जो 1 के साथ हो, 2 2 के साथ 3 3, तो हम इसको एक साइकिल की फॉर्म में लिख सकते हैं कि जो हमारे पास अल्फ़ा होगा वो, या उसको हम इस तरह से 1 में शो कर सकते हैं, या उसी अल्फ़ा को हम शो कर सकते हैं 5 में, या उसी अल्फ़ा को हम 6 में शो कर सकते हैं। तो एक सिंगल साइकिल के में शो कर सकते हैं, तो ये क्या होगा? उसका साइकिल फॉर्म हो जाएगी। अब इसी साइकिल फॉर्म जो है इसको अगर वो क्या हो, वो आइडेंटिटी ना हो, परमुटेशन वो क्या हो, डिफरेंट हो, तो फिर हम उसको डिस्जॉइंट साइकिल की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर तो आइडेंटिटी होगी तो सिंगल साइकिल की फॉर्म में होगा, जो उसने कहा था कि क्या होना चाहिए, साइकिल फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर वो आइडेंटिटी नहीं होगी तो फिर हम उसको डिसजॉइंट साइकिल की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखें, ये हमने इसी को डिसजॉइंट साइकिल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 1 2 का साइकिल है, 3 4 6 का साइकिल है, 5 का साइकिल है। और ये जो साइकिल बनेंगे ये क्या होने चाहिए? डिसजॉइंट होने चाहिए। ये जो एलिमेंट इसमें परमुटेशन वो इसमें मौजूद ना हो, जो इसमें वो इसमें मौजूद ना हो, जो इनमें यानी कोई भी कॉमन ना हो, यानी ये क्या हो? डिसजॉइंट हो। तो ये इसकी एग्जाम्पल है। अब इसी चीज़ को हमने जनरल इसका प्रूव करवाना है कि किस तरह से हम इसको कोई सेट लेके हम बता सकते हैं कि उसके साइकिल में और डिसजॉइंट साइकिल में कैसे हम उसको लिख सकते हैं। तो इसका प्रूफ देखें। प्रूव करने के लिए तो सबसे पहले हमें एक क्या करना पड़ेगा? एक सेट जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम सपोज करते हैं कि लेट अल्फ़ा में कोई परमुटेशन ले लेते हैं। लेट अल्फ़ा बी अ परमुटेशन, ये हमने एक परमुटेशन ले लिया है जो क्या होगी? किसी सेट पे डिफाइन होगी। तो हम कह लेते हैं कि बी अ परमुटेशन ऑन सेट, हम सेट उसको कह लेते हैं ए कह लें, बी ले लें, कोई भी सेट का नाम रख लें। यहाँ पे हमने ए कह लिया, सेट ए पे है, और वो जो सेट ए है वो उसको डिफाइन भी यहाँ पे कर देते हैं। वो क्या है? 1 2 3 4 5 और एन तक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हम सेट ले रहे हैं ये फाइनाइट है। तो ये जो हमने सेट लिया है ये क्या है? फाइनाइट है, एन तक जा रहा है। यहाँ पे आगे एलिमेंट जो है वो एन, और अब एन की कोई भी वैल्यू हो सकती है, जितनी भी वैल्यू होगी वो फाइनाइट ही रहेगा। तो ये हमने एक सेट डिफाइन कर लिया। अब हमने क्या करना है? इस पे परमुटेशन बनानी है, और उस परमुटेशन को हमने क्या करना है? साइकिल की फॉर्म में और डिसजॉइंट साइकिल की फॉर्म में शो करवाना है। तो ये हमने ले ली परमुटेशन। अब इस पे जो हमने परमुटेशन डिफाइन की हुई है अल्फ़ा, उसको क्या करेंगे? हम लेंगे। अब इसमें से अगर हम सपोज करते हैं कि लेट हमारे पास कोई A1 इसमें से एलिमेंट लेते हैं जो कि हमारे पास ए से बिलोंग कर रहा है। अब वो जो A1 उस पे हम परमुटेशन जब डिफाइन करते हैं A1 पे, तो वो हमें क्या देगा? हम कहते हैं कि वो A2 देता है। कोई इसका एलिमेंट जो होगा सेकंड, वो उस पर क्या कर रहा है? मैप कर रहा है, वो एलिमेंट हमें दे रहा है। इसी तरह जब हम A2 पे अप्लाई करेंगे तो वो हमें क्या देगा? A3 एलिमेंट, यानी कोई और एलिमेंट देगा, उसको हम क्या लेते हैं कि वो A3 एलिमेंट होगा जो इसी A से आएगा। अब A3 हमारे पास अब A2 जो है वो किसके इक्वल है हमारे पास?
A1 अल्फ़ा A1 के इक्वल है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास A2 जो है, अगर हम अल्फ़ा ऐसे लिखा रहने दें और A2 की जगह पे हम लिख दें अल्फ़ा इंटू A1, इस तरह हमने A2 की जगह पे ये वापस ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब अल्फ़ा और अल्फ़ा जो है ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्फ़ा का स्क्वायर, और यहाँ पे ये क्या आ गया 1। तो यानी कि हमारे पास अल्फ़ा का स्क्वायर 1 जो है वो जब अप्लाई किया हमारे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया अल्फ़ा स्क्वायर A1 इज़ इक्वल टू A3, ये हमें मिल गया। सेम इसी तरह अगर आप A3 लें और उस पे, अब तो A3 आ गया ना हमारे पास, इस नेक्स्ट पे देखेंगे A3 पे अप्लाई करें तो हमें क्या दे, ये A4 दे। तो अब A3 जो है वो किसके इक्वल है, ए स्क्वायर अल्फ़ा के। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, अगर अल्फ़ा ऐसे रहेगा ये ए स्क्वायर A3 अल्फ़ा। अब ये हमारे पास किसके इक्वल था, सॉरी यहाँ पे 1 होगा। तो ये हमारे पास ए और ए स्क्वायर ये क्या बन जाएगा, ए का क्यूब, और यहाँ पे क्या आ गया 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया कि ए का जो क्यूब है A1 वो किसके इक्वल आ गया, A4 के इक्वल आ गया। सेम इसी तरह जब हम अल्फ़ा A4 पे अप्लाई करेंगे तो हमें क्या देगा, A5। तो इसको अगर हम जब यहाँ पे पुट करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू, अल्फ़ा A4 की क्या थी, A3 अल्फ़ा 3 A1, तो ये क्या बन जाएगा अल्फ़ा 4A1, यानी ये हमारे पास आ गया अल्फ़ा 4A1 इज इक्वल टू A5 आ गया। तो इसी पैटर्न पे अगर हम चलते जाएं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 3 4 यानी 1 के लिए हमें क्या दे रहा है, ये कोई ना कोई वैल्यू जो इसकी वो आ रही है। तो ऐसा होगा कि अगर यहाँ पे अगर इस तरह चलते जाएं तो कोई नंबर ऐसा हमारे पास आ जाएगा जिसको हम क्या लेते हैं कि वो m होगा। कोई ऐसा m मौजूद होगा कि जब हम वो A1 पे अप्लाई करेंगे तो हमें A1 ही वापस मिल जाएगा। यानी कि ये क्या होगा, हमारा वहाँ पे जो साइकिल होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। जिस तरह कि हमने एग्जांपल में लिया था कि यहाँ से हमने जैसे यहाँ पे देख लें 3 से स्टार्ट किया तो हमारा क्या आ गया था, 6 आ गया था। तो इसका मतलब है 6 पे जब किया था तो 3 वापस आ गया था किसी 3 के लिए। यानी यहाँ पे अगर हम देखें, ये हमने यहाँ पे पहले ऊपर लिया था A3 पे लिया था, अल्फ़ा 3 पे लिया था 4 आ गया था। इसी तरह 4 पे लिया था 6 आ गया था। तो हमारे पास 4 अगर यहाँ से हम देखें तो 4 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा 3 लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, अल्फ़ा का स्क्वायर 3 बन जाएगा इज इक्वल टू 6। फिर हमने क्या किया, 6 पे अप्लाई किया तो 3 आ गया। तो इस 6 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा का स्क्वायर 3, और ये बराबर अल्फ़ा हमारे पास क्या आ गया 3। तो अल्फ़ा की पावर कितनी बन गई 3 3। तो ये इधर भी क्या आ गया 3। तो इस सेम वैल्यू के लिए हमारे पास अल्फ़ा की जो हमारे पास पावर वो कितनी आ रही है, 3 आ रही है। सेम इसी तरह यहाँ पे हमारे पास किसी m वैल्यू के लिए हमारे पास वो सेम क्या देगा, वही वैल्यू रिपीट होगी तो उसका साइकिल क्या हो जाएगा, वो पूरा एक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए ये हमारे पास फॉर सम m के लिए ये हमारे पास अल्फ़ा A1 जो होगा वो A1 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास ए जो है हमारे पास क्या, हमने फाइनाइट सेट लिया था। तो फाइनाइट सेट है तो इसका मतलब है कोई ऐसा m एग्जिस्ट करना चाहिए कि जब वो हमारे पास वापस वही जो है वापस वही एलिमेंट दे दें, यानी उसका साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो इसको हम फिर किस तरह से लिख सकते हैं, ये जो हमें, तो उसका मतलब होगा कि हमारे पास जो अल्फ़ा है उसका जो साइकिल बनेगा वो क्या बनेगा, A1 जो था वो किस पे मैप किया था, A2 पे। तो इस तरह A2 A3 A4, इसके कॉमे लगा लें, ये कॉमे बगैर भी आप लिख सकते हैं, दोनों सूरतों में लिख सकते हैं। 4 इस तरह आगे M तक जाएगा, और M के बाद ये डॉट लगा दिए। डॉट क्यों लगाए हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये जो हमने साइकिल लिया है उसका एक साइकिल ना हो, एक से ज़्यादा साइकिल बन रहे हो। जिस तरह के हमने वही एग्जांपल की हम अगर हम बात करें तो जिस तरह से ये एक साइकिल बना था तो एक और साइकिल साथ बन गया था, फिर एक और बन गया था। तो ऐसे ही उसमें शायद हो कि वो एक साइकिल ना बन रहा हो, एक और साइकिल बन रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसलिए हम क्या है कि हमने डॉट लगा दिए कि और साइकिल भी कोई यहाँ पे मौजूद होगा। और अगर ऐसा होता है कि कोई और साइकिल मौजूद है तो उसको भी हम लिख लेते हैं
कि लेट उसके लिए हम क्या करते हैं कि B1 हम कहते हैं कि वो B1 B2 इस तरह का कोई साइकिल वहाँ पे मौजूद है। सी भी ले सकते हैं, डी भी, कोई भी एलिमेंट हमने ए लिया है तो अब हम बी ले लेते हैं। जो B1 है वो किससे बिलोंग कर रहा है, हमारे पास ए से बिलोंग कर रहा है। अब इस पे जब हम लेंगे परमुटेशन अल्फ़ा, तो अल्फ़ा पे B1 पे जब हम ले रहे हैं तो हमें क्या दे रहा है, B2 देगा। अब जब हम B2 पे अप्लाई करेंगे तो वो हमें क्या देगा, B3 देगा। और B3 पे जब हम अप्लाई करेंगे तो वो हमें B4 देगा। तो जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे आप देखें B2 की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा B1 है। तो यहाँ पे अगर हमने पुट की इस अल्फ़ा, ये B2 की जगह पे ये अल्फ़ा B1, तो ये हमारे पास क्या बन गया, अल्फ़ा का स्क्वायर B1। तो इसको लिख सकते हैं कि अल्फ़ा का स्क्वायर B1 इज़ इक्वल टू B3। इसी तरह फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे पुट करेंगे अल्फ़ा का स्क्वायर B1, क्योंकि B3 जो है हमारे पास वो इसके इक्वल है। तो यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा का क्यूब A1 आ गया, यानी ये इसके साथ जब हुआ हमारे पास मल्टीप्लाई तो A3 बन गया। A1 किसके इक्वल है, B4 के। तो अल्फ़ा ए क्यूब जो है B1 वो किसके इक्वल आ गया, B4 के। तो इसी पैटर्न से आप चलते जाएंगे जैसे कि पीछे था। तो हमारे पास एक ऐसा नंबर जो है उसको हम के कह लें, के मौजूद होगा कि जब वो B1 पे हम परमुटेशन उसकी अप्लाई होगी तो वो हमें वापस वही B1 देगा, यानी वो साइकिल क्या होगा, उसका कंप्लीट हो जाएगा कि उस एलिमेंट पे वो हमें दोबारा वापस वही देगा। जिस तरह से हमने पीछे कहा था कि A1 जो है वो जब उस पर परमुटेशन अप्लाई होगी तो A1 देगा, सेम इसी तरह B1 पे जब उसकी किसी वैल्यू के लिए फॉर सम के लिए, किसी वैल्यू के लिए जो इसकी पावर अब 2 है 3 है 4 कहाँ पे वो उसका साइकिल कंप्लीट होता है, तो उस वैल्यू के लिए हमें वो क्या देगा, के देगा। तो अब देखें, अब हमने ये चीज़ तो प्रूव करवा दी, इसमें यहाँ तक ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि हम किसी साइकिल को जो कोई परमुटेशन है उसको हम क्या है, साइकिल की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमने जो साइकिल बनाए हैं, अब दूसरी स्टेज उसमें कि ये भी था कि वो डिसजॉइंट होने चाहिए, यानी इसका प्रोडक्ट आ गया ना, इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, इसके साथ ये दूसरी परमुटेशन भी यहाँ पे अगर हम लिख दें तो दूसरी जो हमारे पास ये बनेगी साइकिल, इसका बन रहा है B1 B2 B3 BK, ये इसका दूसरा बांध रहा है, इस तरह आगे चलता जा रही है, यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से दूसरा जो साइकिल इसका बना है, अब ये जो साइकिल है ये इसके साथ क्या होना चाहिए, डिसजॉइंट होना चाहिए। तो इस तरह अगर ये इसके साथ डिसजॉइंट होना, इसका मतलब क्या है कि इनमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो इसमें वो कॉमन ना हो। तो हम लिख सकते हैं कि विल हैव नो एलिमेंट्स इन कॉमन, कोई भी जो एलिमेंट है वो कॉमन नहीं होगा विद द प्रीवियस, जो इससे पीछे वाली होगी मौजूद इसकी जो परमुटेशन होगी, जो साइकिल होगा हम कंस्ट्रक्ट करेंगे उसमें कंस्ट्रक्टेड साइकिल विल हैव नो एलिमेंट्स इन कॉमन विद प्रीवियसली कंस्ट्रक्टेड साइकिल, जो हम पीछे वाला साइकिल कंस्ट्रक्ट करेंगे ये उससे पीछे वाला, उससे पीछे, इस तरह चलते जाएंगे। जितने भी साइकिल होंगे उन तमाम साइकिल्स में कोई भी एलिमेंट जो होगा वो कॉमन नहीं होगा। ये हमने प्रूव करवाना था। अब इसको प्रूव करवाने के लिए हम क्या लेते हैं, हम ले लेते हैं कंट्राडिक्शन। हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कंट्राडिक्शन, यूजिंग कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन यूज़ हम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनमें कोई जो एलिमेंट है वो कॉमन ज़रूर होगा। तो अगर हम कहते हैं कि कॉमन होगा, इफ़ सो, अगर कोई कॉमन है तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास ऐसा होना चाहिए देन कि अल्फ़ा किसी पावर के लिए जब वो हम A1 पे अप्लाई करें, और सेम इसी तरह अल्फ़ा किसी पावर J के लिए जब वो हम B1 पे अप्लाई करें, तो इसकी जो हमारे पास परमुटेशन है वो इसके साथ क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, ये क्या है, कॉमन है। इफ़ सो यानी कि हम कंट्राडिक्शन ले रहे हैं, ये कॉमन नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमने कंट्राडिक्शन लिया है तो हमने क्या दिया कि वो कॉमन होंगी। अगर वो कॉमन होंगे तो वो दोनों क्या आने चाहिए, उन दोनों की परमुटेशन जो है वो सेम आनी चाहिए। अगर अब यहाँ पे हमने इसको इसलिए लिख दिया सेम, यहाँ पे क्या है, फॉर सम आई एंड जे, ये आई और जे जो होंगे वो कोई इसकी पावर आएंगे, यानी ये किसी पावर के लिए A1 की जो परमुटेशन होगी वही B1 की परमुटेशन जो है वो आनी चाहिए।
अब अगर हम क्या करें, इधर भी अल्फ़ा माइनस जे से मल्टीप्लाई करवा दें, इधर भी मल्टीप्लाई करवा दें, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, अल्फ़ा आई माइनस जे बन जाएगा A1, और ये बन जाएगा अल्फ़ा जे माइनस जे B1 बन जाएगा। इसको हम ऐसे लिख लेंगे, अल्फ़ा माइनस जे A1, और इसको जे से कैंसिल होगा तो अल्फ़ा की पावर क्या बन जाएगा, 0, जो कि क्या होगी 1 की इक्वल होगी। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, हमारे पास B1 आ जाएगा। तो इस चीज़ को अगर आप देखें तो हमारे पास फॉर आई माइनस जे, यानी इस पावर के लिए A1 पे जब परमुटेशन अप्लाई हो रहे थे हमें B1 दे रहा है। जिस तरह के सेम हमने पीछे किया था कि फॉर M के लिए हमें A1 दे रहा था, सेम इसी तरह हमें इस पावर आई माइनस जे के लिए हमें जो A1 है वो B1 दे रहा है। लेकिन हमारे पास जो अल्फ़ा A1 की जितनी भी परमुटेशन है उसमें हमने देखा था कि उसमें हमारे पास क्या आ रही थी, वो A1 आनी चाहिए। A1 उसकी पावर जब भी हम ले रहे थे, यहाँ पे हमने लिया था जितनी भी पावर ले रहे थे उसके लिए हमें हमारे पास A3 A4 ये हमारे पास A5 आ रही हैं, और यहाँ पे हमारे पास A1 साइकिल आ गया था। तो उसमें कहीं पे भी हमारे पास B जो है वो वाले उसकी साइकिल का जो एलिमेंट हमारे पास नहीं आया, सिर्फ A के आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेकंड वाली जो साइकिल है B1 का एलिमेंट आ रहा है, तो इसका मतलब है ये उसमें मौजूद नहीं है। उस पे क्या कर गया, ये कंट्राडिक्शन कर गया है कि इसका मतलब है ये है कि अल्फ़ा A1 पे हमारे पास B1 आ रहा है, जबकि हमारे पास A1 पे हमारे पास A1 आ रहा था, B1 नहीं आ रहा था। तो ये हो गया हमारे पास कंट्राडिक्शन। तो ये हो गया हमारे क्या बन गया, कंट्राडिक्शन। जब ये कंट्राडिक्शन हो गया है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास A1 और ये जो हमने लिया था कि वो दोनों कॉमन है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, यानी वहाँ पे कॉमन नहीं होंगे, बल वो क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। तो यहाँ पे होगा तो द साइकिल जो होंगे हमारे पास, सो साइकिल्स विल बी डिसजॉइंट। तो जितने भी साइकिल वो क्रिएट होंगे बनेंगे वो सारे क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। अब उनको हम इस तरह लिख सकते हैं, उन तमाम साइकिल को यहाँ पे हम, यानी सेकंड साइकिल जो हमारे पास बना था उसको यहाँ पे लिख दें B1 B2 B3, इस तरह आगे B के वैल्यू के लिए। फिर हम चलते जाएंगे, इस तरह इसके और साइकिल भी बन सकते हैं। तो हम जो है वो कह लेते हैं कि इसका जो लास्ट साइकिल है वो उसको हम लिख लेते हैं C1 C2 C3 और C यहाँ पे S से डोनेट कर देते हैं, ये साइकिल होंगे। बीच में इसके और साइकिल भी बन सकते हैं। इसका एक साइकिल पे भी कंसिस्ट कर सकती है, दो पे भी कर सकती है, तीन से भी, तीन से ज़्यादा साइकिल पे भी ये कंसिस्ट कर सकती है, कोई भी जो परमुटेशन होगी। तो यहाँ पे इसको हमने जनरली 3 साइकिल से कर दिया, और बीच में ये साइकिल जो डॉट हैं ये अब किसी एक साइकिल भी कर सकते हैं, 2 को भी, 3 को भी। तो यहाँ पे वो उस परमुटेशन पे डिपेंड करेगा कि वो कितनी परमुटेशन है कि वो उतने साइकिल उसके बनेंगे। तो इस तरह से आप इसको प्रूव करवा सकते हैं कि फॉर एवरी परमुटेशन ऑफ अ फाइनाइट सेट कैन बी रिटन एज अ साइकिल और एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल।